मेरे दोस्तों, इजराइल के खिलाफ अब फिर से फ्रांस ने बयान दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, किसी ऐरे गैरे नेता ने नहीं कहा है, बल्कि फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल ने ये जो गाज़ा के अंदर हमास के खिलाफ जंग को बढ़ाना और लंबे समय तक जंग लड़ने का ऐलान किया है, इससे हम नाराज़ है, खफा है और इसे हम एग्री नहीं करते, बल्कि हमें टेंशन देने वाली बात है। और साथ ही साथ फ्रांस ने ये भी कहा है कि हम दोबारा से इसी वक्त जंग को रोकने की मांग करते हैं कि तुरंत इसी वक्त किसी भी हालत में जंग को रोका जाए, क्योंकि इजराइल के ख़तरनाक हमलों में गाज़ा में बेगुनाह मारे जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, सिर्फ फ्रांस ने ही नहीं बल्कि यूएन ने भी चिंता जाहिर की है। यूएन ने कहा है कि इजराइल ने ये जो फैसला लिया है और जो हालात गाज़ा में है वो काफ़ी बुरे हैं। हत्ता कि यूएन ने कहा है कि जब से हमला बंद करने का यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ है, तब से इजराइल ने हमलों को कम करने के बजाय बढ़ा दिया है और अब तक 100 से ज़्यादा लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है और हमले वो रोक भी नहीं रहा है। मेरे दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत के हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने कहा है कि लाल सागर में हमारे जहाज़ों पर हमले हो गए हैं और हो रहे हैं, जिसके बाद हमने फैसला किया है कि उस लाल सागर में हम अपना युद्धपोत भेजेंगे। आप सुन लीजिए। अरब सागर में हाल में हुए यमवी चैम प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने गंभीरतापूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है, उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, उधर नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि हम पूरी प्लानिंग के तहत फ़लस्तीन के लोगों को और गाज़ा के लोगों को दूसरे देशों में बसाएंगे, भेजेंगे, लेकिन फ़लस्तीन अथॉरिटी ने इजराइल के इस बयान की निंदा की और ख़िलाफ़ बोला है। कहा है कि फ़लस्तीन की ज़मीन फ़लस्तीनियों की है, इस पर हमारा अधिकार है। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू का ताज़ा तरीन ख़तरनाक बयान आया है और नेतन्याहू ने कहा है कि जंग तो हम रोकेंगे नहीं और आने वाले दिनों में जंग और भी ख़तरनाक होंगी। दोस्तों, उधर क्रिसमस के दौरान भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में जमकर प्रदर्शन हुआ है। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।